चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो वेलकम टू शारिक एपिक। नए अंदाज में लेकिन तरीका वही न्यूमेरिकल कराने का पुराना वाला। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज थोड़ी वक्त की कमी होते हुए मुझे अपना जो ये वीडियो है थोड़ा अलग तरीके से तैयार करना पड़ रहा है। आज मैं यहाँ पर आपके रूबरू नहीं आऊँगा बल्कि तुरंत आपको ऐसी की ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कुमार मित्तल का आज हम 15वां न्यूमेरिकल। 2 पॉइंट ए एंड बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि कैपिटल ई इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलाम है। एक 10⁻⁻6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। ज्ञात करो नंबर 1 आवेश पर बल, नंबर 2 विभवांतर, नंबर 3 आवेश पर वेक्टर ई द्वारा किया गया कार्य। तो गाइस सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट डाउन कर लेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है। तो यहाँ मैं ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये रहा हमारे पास पॉइंट ए और ये रहा हमारे पास पॉइंट बी। ये जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है, इन पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है एक्चुअल में कितनी दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रहा है ए से बी की डायरेक्शन में। अब इसके अलावा ई की वैल्यू इसने हमको गिवन दे रखी है। ई इज इक्वल टू दे रखा है इसने हमको 200 न्यूटन पर कूलाम। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक 10⁻⁻6 कूलाम का चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी ए टू बी की तरफ कौन जा रहा है, एक चार्ज जा रहा है। Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन चार्ज। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इसका पहला पार्ट है। विभवांतर कितना होगा, यानी हमें फाइंड करना है इसके अंदर डेल्टा V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड वाला है हमारा आवेश पर वेक्टर E द्वारा किया गया कार्य। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड थर्ड ऑप्शन इज W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने की चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे हम बात करते हैं पहले पार्ट के। अगर कोई भी एक चार्ज है हम लोगों के पास और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा तो वहाँ सिर्फ एक ही फोर्स वर्क करेगा जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फोर्स, या हिंदी में कहते हैं वैद्युत बल। और फॉर्मूला क्या है इसका, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6, ई का मान कितना है 200। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, क्योंकि यहाँ प्लस के 2 0 और ये माइनस के 6 0, देन पावर कितनी बची हम लोगों के पास 10⁻⁻4। तो ये रहा हमारा पहला आंसर। अब पहला आंसर फाइंड कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट गाइस क्या दे रखा है इसके अंदर, आवेश पर वेक्टर ई द्वारा, सॉरी थर्ड पार्ट हो गया, विभवांतर फाइंड करना है हमको। तो विभवांतर कैसे फाइंड करेंगे, सब लोग जानते हैं क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो ऐसा फॉर्मूला हम यूज़ करने के साथ साथ इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन से मान लगातार हमको दिए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हमने डेल्टा V बराबर W/Q वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, बट वेरी बिग क्वेश्चन इज़ दैट क्या हम लोगों के पास वर्क है। तो इन इक्वेशन के साथ हम कोई भी वर्क यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। पता है हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, जब भी विभवांतर की बात आती है तो हम दिमाग से सोचते हैं क्यों ना डेल्टा V बराबर W/Q वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों के पास W की तो वैल्यू है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर कि एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ ना करते हुए हम यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू
डेल्टा वी अपॉन डी। ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ से हम डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो अब देख सकते हैं यहाँ मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है। अब चलो ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ई 200, बट हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है। हमने इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब फर्स्ट मान लेने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम की तरफ। डायग्राम में हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। देन डी इज इक्वल टू, हम इसको लेट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। हालांकि हम इसको लेट करने को एक्स भी लेट कर सकते थे और वाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको डी लेट किया हुआ है। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब ये वैल्यू हम यहाँ लगाने वाले हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू 200 गुणा डी की वैल्यू 2 गुणा 10⁻²। ओके, अब 200 की 2 से मल्टीप्लाई यानी 200 की 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? डेल्टा वी बराबर 400 इंटू 10⁻²। और ये पावर -2 से 2 0 कैंसिल, देन आ जाएगा निकल के हमारे पास 4 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने इसका ये सेकंड पार्ट फाइंड कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमसे वो क्या करने को कह रहा है? आवेश पर वेक्टर ई द्वारा किया गया कार्य। देखो गाइस, सबसे बात समझने की ये है कि जब हम एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा रहे हैं तो हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन W इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? F इंटू डी निकल के आया फॉर्मूला। अब W इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ F कितनी है हमारे पास? 2 इंटू 10⁻⁻4। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास D की वैल्यू कितनी है। तो D की वैल्यू हमारे पास ये रही मीटर में, 2 इंटू 10⁻⁻2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 यानी 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4, और माइनस के 4 और माइनस के 2 कितने हो गए? माइनस के 6। और हमारा यूनिट क्या बनेगा इसका? जूल। तो आंसर आया हमारा 4 गुणा 10⁻⁻6 जूल। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन नंबर 15 का अच्छी तरीके से आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा 16 क्वेश्चन ये रहा। डायग्राम में 4 पॉइंट आवेश 1 मीटर डिस्टेंस की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे गए हैं। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O, ये दे रखा है हमारे पास O, और भुजा BC का मध्य बिंदु E है, तब ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। हमें कौन से पॉइंट पर निकालना है? तो हमें निकालना है इसमें O पॉइंट पर। O पॉइंट ये रहा बीच में, यहाँ पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। एक कूलाम आवेश को पॉइंट O से E तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये भी हमें इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिख लेते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गाइस सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इनको लेट कर लेते हैं। ये हमारा A है, और यहाँ हमारा B है, और यहाँ हमारा C है, और यहाँ हमारा ये D दे रखा है। तो चारों के अलग अलग विभव निकालेंगे और इनको आपस में हम जोड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं ज़रा। V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, क्योंकि कॉर्नर पर यहाँ पर 4 यानी 4 चार्जेस रखे हुए हैं, इसलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इस तरीके से हमने इसका मान लिख लिया है यहाँ पर। अब ये जो चार्ज दे रखा है पहला वाला, इसको हम लेट करेंगे Q1, इसको हम लेट करने वाले हैं Q2, इसको हम लेट करने वाले हैं Q3, और इसको हम लेट करने वाले हैं Q4। थोड़ा पेज को हल्का सा मूव कर लेते हैं साइड में। देखें इस तरीके से मैंने मूव कर लिया है इसको। अब मूव कर लेने के बाद अब आगे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। थोड़ा खिसका लेते हैं पेज को, फिट कर लेते हैं इस वीडियो पर। तो V इज इक्वल टू, देखें जो हमारे जितने भी ये विभव के फॉर्मूले हैं, V1 रहा, V2 रहा, V3 रहा, V4 रहा, इन सब में कॉमन क्या है? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन OA, OB, OC, OD। सबसे पहले हमको OA, OB, OC और OD की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC इक्वल्स OD इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं सब लोग विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण बराबर इक्वल्स होता है भुजा √2, साइड √2। अब भुजा कितनी हम लोगों के पास दे रखी है इसके अंदर 1 मीटर, यानी साइड कितनी है इसकी, ये 1 मीटर।
तो ये हो गया हमारे पास √2 मीटर। ये हमारी √2 की वैल्यू इसके अंदर निकल करके आ चुकी है। ओके गाइस, अब निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें OA, ध्यान देना मैंने जो ये विकर्ण फाइंड किया है इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD, ये इसके विकर्ण हैं। इट मीन्स दैट AC इक्वल्स BD इक्वल्स √2 मीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC इक्वल्स OD इज इक्वल टू AC अपॉन 2, यानी AC को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देन फॉर्मूला क्या बनेगा, OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC इक्वल्स OD इक्वल्स कितना हो गया, √2/2। अब इसके बाद √2 से इसको हमने डिवाइड करा, कितना हो गया नीचे, √2। तो ये फॉर्मूला बना 1/√2 मीटर। यानी ये वैल्यू हमारी OA OB OC OD की निकल करके आ गई। और इन सबको हमने क्या ऐड कर लिया, R। तो आप लोग समझ गए होंगे V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1/R, 1/4πε0 Q2/R, 1/4πε0 Q3/R, 1/4πε0 Q4/R। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास V इक्वल्स, आपने देखा चारों में कॉमन क्या है, 1/4πε0/R, इन चारों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो 1/4πε0 इंटू 1/R। पहले क्या बचेगा हमारे पास, Q1 प्लस क्या आएगा, Q2 प्लस आएगा Q3 प्लस आएगा Q4। अब V इक्वल्स, ध्यान देना हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू है कितनी, लगाते हैं यहाँ पर 1/4πε0 इंटू 1/R। Q1 की वैल्यू है 0.1 प्लस का, और Q2 की वैल्यू है माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। Q3 की वैल्यू हमारी कहाँ गई, Q3 की ये रही, माइनस का 1.1, और Q4 की वैल्यू हमारी प्लस का 0.1। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ये 1 से 1 सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देन V इक्वल्स निकल के आ जाएगा हमारे पास 0, यानी जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होने वाला है, वो 0 होने वाला है। अब इसके बाद उसने ये कहा कि बताइए 1 कूलाम के पॉइंट को पॉइंट O से E तक, कहाँ है हमारा, ये रहा पॉइंट O और ये रहा E, यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए वर्क निकाल लेते हैं इसका। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया जो वर्क होता है असल में वो विभवांतर कहलाता है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। ओके, देन W इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा V इंटू Q। हम देख सकते हैं कितनी कितनी वैल्यू है, W इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू है आपकी 0.1 नहीं सॉरी 1 दे रखी है इसके अंदर। देन W इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा 0, यानी हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 15 और 16 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पर शायद स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने यहाँ पर ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। यहाँ मैंने लेट किया A, यहाँ लेट किया B और इसको लेट किया C। अब उसने क्या कहा, इसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है 250 माइक्रोकूलाम, यानी Q इक्वल्स 250 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, यानी इस पर रखा हुआ चार्ज Q, यहाँ रखा हुआ चार्ज Q और यहाँ रखा हुआ चार्ज भी Q है हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसके बाद आपने, इसने प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, किस चीज़ की, इसके सेंटर की। तो ध्यान रखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ से कोना बना, यहाँ से कॉर्नर बना और यहाँ से ये कॉर्नर बना। तो ये तीनों की तीनों जो डिस्टेंस है हमारी, इनको 18 सेंटीमीटर इसने कहा है, तीनों डिस्टेंस को। ठीक है, यानी R इक्वल्स 18 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल्स 18 गुणा 10⁻⁻2 मीटर।
ठीक है। अब उसने कहा परिणामी विभव का मान ज्ञात करो। तो गाइस सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज बना हुआ है इसके हर कोने पर क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके हर कोने की जो ये बिंदु बीच में मैंने बनाया है ओ, इससे डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो निकल करके आ जाएगा। चलिए करते हैं पहले। तो V1 इक्वल्स 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर। तो V1 इक्वल्स 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 250 गुणा 10 की घात माइनस 6। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो 9 दूनी 18, इसको हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो V1 बराबर हो गया हमारे पास 125। 9 और 6 कितनी पावर बची, पावर बची हमारे पास 3। इसके अलावा पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी पावर प्लस की 2 और 2 3 कितने हो गए हमारे 5 हो गए। तो 125 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है। मैंने ये जो पोटेंशियल फाइंड किया है सिर्फ और सिर्फ ये केवल एक चार्ज के लिए किया है। अब हमें तीनों के लिए करने हैं। तो समबाहु त्रिभुज के लिए कॉर्नर हैं कितने हमारे पास 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए V टोटल इज इक्वल टू 3V1, देन V टोटल इज इक्वल टू 3 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 125 इंटू 10 टू पावर 5। अब V टोटल की गुणा हमें 3 से करनी है। चलिए कर लेते हैं। 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1 3 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और 10 की घात हो गई 5। हालांकि आंसर हमारा ठीक निकल के आ गया है, लेकिन अब भी हम इस आंसर को थोड़ा सा ठीक करेंगे क्योंकि फिजिक्स में दशमलव से पहले कम से कम एक पॉइंट होना तो कंपलसरी है, यानी एक संख्या का होना कंपलसरी है। चलो पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं 3.75, और अगर हम पॉइंट को यहाँ लेकर के आएंगे तो ये पावर 5 से कितनी हो जाएगी 7 बन जाएगी और इसका यूनिट क्या बन जाएगा हमारा वोल्ट। और ये हमारा इसका आंसर निकल करके आ गया, शॉर्ट और आसान आंसर। तो मज़ा आ रहा होगा काफ़ी क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपके समझ में तो आ ही रहे हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मेथड उससे ज़्यादा सिंपल है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये सब वाला। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया है हमें, R इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है। उसने कहा वृत्त में 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, Q इज इक्वल टू 250 माइक्रोकूलाम। तो पहला काम है इसको कूलाम में कन्वर्ट करना। तो मैंने 10 टू पावर -6 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, तो बताना है हमें कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। जो हमारा ये वृत्त बनाया हुआ है तो इसके जो ये सेंटर है O, जबकि इसकी रेडियस है R, जबकि दिया गया चार्ज है Q। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे करेंगे फाइंड, V इक्वल्स 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू अपॉन R। चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए V इक्वल्स आया हमारे पास कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9, वैल्यू कितनी है Q की 250 गुणा 10 की घात -6 और बटे R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इंटू 10 टू पावर -2 और 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9 इंटू 25। ठीक है। अब इंटू में कितना हो जाएगा 9 और 6 कितने होते हैं 10 टू पावर 3, यानी 9 में से 6 गया तो 3 बचा। पावर -2 ऊपर ले जाओ कितनी हो जाएगी पावर प्लस की 2। अब 2 और 3 कितने हो गए 5। अब हम चेक करेंगे भाई 25 नियम कितने होते हैं 225 इंटू 10 टू पावर 3 और 2 कितनी हो गई 5 हो गई। लेकिन ये आंसर हमारा परफेक्ट नहीं है। तो इस आंसर को परफेक्ट कैसे बनाया जाए, चलिए बनाते हैं परफेक्ट। इसमें 2 पावर हम बढ़ा देते हैं और साथ में यहाँ पॉइंट लेके आते हैं, क्योंकि दशमलव से पहले पॉइंट से पहले एक डिजिट का होना कंपलसरी होता है फिजिक्स में। आंसर निकालने के लिए 2.25 इंटू 10 टू पावर 7 वोल्ट।
तो इस तरीके से हमारे आज के फाइनल क्वेश्चन 18 का भी आंसर निकल के आ गया है। सो गाइस, मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको करा दिया है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ अगले 4 न्यूमेरिकल्स के लिए। तो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक।